Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, everyone. Good evening, Ajay. Good evening, Sanjana. Good evening, Kashish. Good evening, Sneha. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उन्हीं को कंप्लीट करते हैं अभी। और अगर मान लो अभी फर्स्ट हाफ में हो जाता है तो फिर सेकंड हाफ से फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल कौन से क्वेश्चन तक हो गया था डिस्कशन, कोई बता दो जरा। 52 था द एक्सप्रेशन सर फॉर। 51। कौन सा? 51? 51 तक। हाँ, 51 हो गया था, 52 भी हो गया था, एक्सप्रेशन फॉर बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है। अब 52 के बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है डिस्कस। बताओ जल्दी से। 52 के बाद कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? 54, 57। ठीक है, चलो पहले 54 कर लेते हैं। 54 क्या है? द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोर रेडियस। भाई ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फैजा, रूल नहीं पढ़ा था? यहीं पर तो था ये। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? बोर्स रेडियस का फॉर्मूला ये लिखा है, देखो। और लिथियम डाई पॉजिटिव के लिए पूछा है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यही तो होता है। कहाँ गया? ये देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आर एन का। यस सर। आर एन का ये वाला फॉर्मूला जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो ए नॉट की जो वैल्यू है वही 52.9 होती है। तो आपको ऑप्शंस में ए नॉट तो दिया ही हुआ है। और क्या पूछा है कि लिथियम डाई पॉजिटिव के लिए आपको बताना है यहाँ पे। तो लिथियम डाई पॉजिटिव बेसिकली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होता है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जेड जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। तो ऑप्शन ए या फिर बी में से ही होगा, सी और डी तो कैंसिल होगा। ठीक है। और ऑप्शन ए या बी में से भी कौन सा वाला होगा? आपसे क्या पूछ रहे हैं? द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड का मतलब एन की वैल्यू 2 हो गई, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 A0/3 हो गया। ये तो इजी सा था, फिर क्यों नहीं आया फैजा? बोलो। सर मैंने इसका फॉर्मूला नहीं देखा था। तो नहीं, लेक्चर ये देखे नहीं क्या अभी तक? हाँ शायद ये वाला मैंने मिस कर दिया था। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने तो ये सारी चीजें बताई है ना। ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो। तो इसका आंसर जो है बी वाला हो जाएगा, 4/3 A0 या 4 A0/3। ठीक है। अब उसके बाद 50, कौन सा कहते हैं, 57 ना? 57। तो 57 जो है वो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड। एनर्जी वाला भी एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, कहाँ गया?
ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होना है कि आपको इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन यूज होगा, मैंने आपको यहाँ पर एक रिलेशन बताया था। कहाँ गया वो NH/2 पाई वाला रिलेशन? चलो वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन मैंने पढ़ाया था। देखो, आपको जो है मैंने ये एक चीज बताई थी कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जो होता है ना, देख ही लेते हैं यार बोर्स मॉडल कहाँ पे है। बोर्स मॉडल ये है। किस किसने किया ये वाला 57 वाला? देखो ये था, ये मिल गया। ये बोर्स मॉडल जो था ना आपका, इसमें जो ये वाला रिलेशन है, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, या फिर वो NH/2 पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, L = M × V × R। या आप इसको क्या बोल सकते थे, आई ओमेगा बोल सकते थे। एंड मैंने आपको बताया था ओमेगा से हमको क्या रिलेशन मिल जाता है, मतलब ओमेगा क्या बोलते हैं, V = R ओमेगा होता है, तो उसको यूज करके फिर हम ये MVR का रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो MVR = NH/2 पाई, ये रिलेशन हमारे पास रहता है, ठीक है। तो इसी को जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो MVR ये हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे, MV की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगी NH/2 पाई R, ठीक है। ये हो गई आपकी MV की वैल्यू, ठीक है। और इसको अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से आपको क्या मिलेगा, M²V²=NH/4 पाई² R², इतना मिलेगा। और यहां से क्या करना है, आपको एक M इधर उठा के ले आना है राइट साइड में। तो MV² की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हो तो वो आपको मिलेगी N²H²/4 पाई² R² और M, और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या रिलेशन बन जाएगा, ये आपका जो रिलेशन बनेगा वो ½ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू होती है वो बोर्स रेडियस के अकॉर्डिंग कितनी होती है, N² A0 होती है, ठीक है। A0 आपका वही कांस्टेंट होता है 52.9, उसको रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज A0 के टर्म्स में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो R = N² A0 जब आप इसमें रख दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और N की वैल्यू जो है वो आपको 2 रखनी है, क्योंकि इसमें जो है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट। तो N की वैल्यू जो वो आप क्या रख दोगे, इसमें 2 रख दोगे, मतलब ये रेडियस का आपको फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पर आपको जो रिलेशन में दिया है वो A0 दिया हुआ है, तो A0 की वैल्यू आप तभी रख सकते हो जब आप रेडियस रखोगे। और रेडियस का ये वाला रिलेशन जब आप यूज करोगे, इसी में A0 आता है। और N की जगह पे यहाँ पर क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के बारे में पूछा हुआ है। तो ये जब आप यहाँ पर रख दोगे इस वाले फॉर्मूले में, ½ mv² का जो हमने राइट साइड में बनाया है, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। बताओ समझ आया क्या? यस सर। और ये जो 2 4 लोग लेट आए हैं भाई, क्यों लेट आ रहे हो? अंजलि, वैष्णवी,
जी सर। क्यों लेट आए हो? लेट हो गया। क्वेश्चन कर लिए सारे? नहीं सर, सारे नहीं हुए। कहाँ 50 तक हो गए सारे? हाँ, 50 तक हुए। चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, जब आप यहाँ पर यूज करोगे और एन इक्वल टू 2 रखोगे। फॉर्मूला मैंने समझा दिया कैसे आया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। पहले आप क्या कर लो, इसमें से जो आर है उसको आप दूसरी साइड पे ले आओ, यानी कि एन एच अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया। फिर हाफ एम वी स्क्वायर आपने बनाना है, तो एक एम आप लेफ्ट साइड में से उठा के राइट साइड में ले आए। तो लेफ्ट साइड में बचा एम वी स्क्वायर और इधर बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर फिर आर स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद एक नीचे आ गया एम। अब हाफ हाफ करना है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/8 हो जाएगा। फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सॉरी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अब यहाँ पर आर की वैल्यू आप वो रख दोगे। ठीक है। आर की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, और एन की वैल्यू फिर उसमें 2 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सी आ रहा है, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ 57 का। ठीक है सी है, ठीक है। 57 का करेक्ट आंसर सी है। अब बताओ 57 के बाद कौन सा पूछना है? 63। और 63 से पहले कोई है? 59। 59 है रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट। भाई ये क्यों पूछ रहे हो बार बार ये क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट? अभी तो रेडियस का फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। स्नेहा कैसे होगा 59 वाला? अरे भाई मेरे को ये बताओ, बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में अलग क्या है? स्नेहा कहाँ से देखा ये फॉर्मूला? बोलो स्नेहा। ये फॉर्मूला तो आपने ऑनलाइन देखा है, मैंने तो बताया नहीं है ना, ये एनसीईआरटी में है। अरे ये देखो 59 वाला कैसे करना है। आपसे बोला है कि रेडियस आपको बतानी है फॉर द सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये सब बकवास दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का? रेडियस का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट का ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम की हम लोग रेडियस का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ए नॉट क्या होता है, 52.9 पिकोमीटर, या 53 ले सकते हो आप उसको अप्रोक्सीमेट। ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 52.9 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये जो आ रही है ये आपके पिकोमीटर में आएगी, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, और 4 5 जा 20 और 1 21। ठीक है। और एक यहाँ पर ये डेसिमल लगा दिया मैंने।
तो ये हो गया, ये आ रही है आपकी किस में, पिकोमीटर में। पिकोमीटर का मतलब क्या है, 211.16 इंटू 10⁻⁻, पिको का मतलब क्या होता है, -12। ठीक है, आपको इसमें इसको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको 10⁻10 बनाना है। 10⁻10 कैसे बना सकते हो, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10⁻2 से। तो 211.6 इंटू 10⁻12 इंटू 10 स्क्वायर, तब आपका ये बनेगा 211.6। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है, हाँ, इससे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे लेकिन साथ में डिवाइड भी तो करोगे। तो 10 स्क्वायर से आपने डिवाइड करा या 100 से डिवाइड करा और साथ में आपने 100 से मल्टीप्लाई करा, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो 10⁻12 हो गया, 10⁻10 बचा, ये अब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से जो है ये आपको क्या मिल जाएगा, 100 से जब आप 211 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब इससे मिलता जुलता आंसर जो है वो आपका कौन सा वाला है, डी वाला है। ठीक है, 59 का आंसर चेक कर लेते हैं। 59 का डी वाला आंसर है। तो ये आपका हमारी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रेडियस आई है वो आई है 2.116, और आंसर में जो दिया है, ठीक है, वो आपकी कितनी है, 2.12 एंगस्ट्रॉम। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने ए नॉट की जो वैल्यू है वो 53 पिकोमीटर ले रही है डायरेक्टली। अगर आप भी 52.9 ना लेके 53 ले लोगे तो आपकी भी 2.12 आ जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। भाई स्नेहा, ये कोई बात नहीं होती, मेरे पास पहले से लिखा था, कहाँ से लिखा होगा पहले से, ये बताओ, किसने बताया। पहले से लिखा था तो आपको अपने दिमाग से कैसे आया कि भाई ये यूज करना है, आपको ये क्यों नहीं आया कि भाई RN = A0 × N² यूज करना है, ये क्यों नहीं आया जब हमने ये पढ़ रखा है तो। ठीक है, और बाकी जो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे फिर तुम लोग, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, गूगल से लिख रखा है, गूगल से वो आंसर ही देखा था इसका, तभी वो वाला फॉर्मूला आया आपके पास। ठीक है, क्योंकि जो इसके आंसर की मैं आंसर दिया वो भी उसी फॉर्मूला को यूज करके दिया है। अब भाई उसमें इतनी सारी वैल्यूज दी हैं तो आप घबरा क्यों गए हो कि एच की वैल्यू दे दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि भाई हमने बोर एटम के अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम की रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सिंपल आप उसको लगाओ ना। आप इधर उधर की दुनिया पर क्यों जा रहे हो। जेई में 2017 का क्वेश्चन है, फालतू की ये चीजें इन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब पता नहीं क्या क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये सब दे दिया और बस आप घबरा गए। आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई मैंने बोर मॉडल का रेडियस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो थोड़ी शर्म करो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करोगे, मतलब बात फिर वही है कि खुद से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो। बस 3 4 वैल्यूज दे दी कि बस उसको देख के घबरा गए, ऐसी पेपर में क्वेश्चन छोड़ आना। इजी सा क्वेश्चन होगा, बस 3 4 वैल्यूज उसमें लिखी होंगी लाइन वाइज कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, कैसे होना था हमें तो समझ ही नहीं आया। एटलीस्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ तो लो ढंग से। ठीक है, कशिश समझ आ गया। शिखा, आस्था, 59 वाले जो थे, अंजलि, अजय। 60 वाला बताना है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो आपकी पॉसिबल हो सकती है बोर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको पता है ना। कहाँ गया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, भी तो एक फॉर्मूला था शायद।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी हमने शायद फॉर्मूला पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, एनर्जी का जो था। चलो पता नहीं कहाँ था वो फॉर्मूला, पता नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का जो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसका जो एक्सप्रेशन था, तो एक एक्सप्रेशन तो यही वाला था जो आप यहाँ पर इस पेज पे देख रहे हो। कहाँ गया? देखो, एक तो यही वाला आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये वाला, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर, आर एच की वैल्यू यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल थी, ठीक है। तो ये जो आपका था, ये बेसिकली जो एनर्जी की वैल्यू देता है वो आपको जूल में देता है। और इसी तरीके का एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे एनर्जी का, nth ऑर्बिट के लिए, वो होता है आपका -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जूल को कन्वर्ट कर सकते हो वो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -9 से अगर इसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। यानी कि ये जो आर एच की वैल्यू है 2.18 इंटू 10 की पावर -18, इसको अगर आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दोगे और नीचे एन स्क्वायर ही रहेगा, तो आपको जो है 13.6 मिल जाएगा, यानी कि एनर्जी जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा था, 60 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो इसमें ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सी वाली वैल्यू पॉसिबल है। वैल्यू पॉसिबल का मतलब ये है कि देखो, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि एन की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले ही ऑर्बिट में रहता है n=1 में। तो एक्साइटेड का मतलब है कि n=1 से वैल्यू बड़ी होगी। तो पहले हम n=2 अगर इसमें रखते हैं तो -13.6 को 2 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 4 आ जाएगा। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लो कितना आएगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में है, ये वाला आपका ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है जिसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ये वाला जो एनर्जी आपका लेवल है वो पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? n=2 ऑर्बिट में, या n=2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। आ गया समझिए 60 वाला। अब इसके बाद कौन सा बताना है? 60 के बाद 63। भाई यार ये भी तो इजी सा ही क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज की फ्रीक्वेंसी पूछी है, फर्स्ट लाइन। कहाँ गया?
ये हमने जो पढ़ा था वो वेव नंबर के टर्म्स में था, ठीक है, और हमसे जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है, यही तो है सामने फॉर्मूला। भाई देखो, यही तो फॉर्मूला था यहाँ पे, ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा था, यहाँ पे जब आप आओगे तो हमने एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, और डेल्टा ई बाई एच को हम डेल्टा ई की जो वैल्यू वो कितनी है, ये है आपकी आर एच 1/n, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, और उसको एच से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये न्यू की वैल्यू आई है, तो न्यू का जो एक्सप्रेशन आपको मिला है वो ये मिला है, बस ये एक्सप्रेशन है। और आपसे ये पूछा है कि भाई फर्स्ट लाइन आपको बतानी है बाल्मर सीरीज में, तो बाल्मर सीरीज में आप ये देखोगे जो n1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। देखो, ये लिखा है सेकंड वाला बाल्मर सीरीज, तो n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 रखनी है, और n2 की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, क्योंकि फर्स्ट बाल्मर सीरीज के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो n फाइनल की जो वैल्यू है वो आपकी 3 हो जाएगी, और n इनिशियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई अपनी कॉपी बनाओ, नोट्स में लिखो उसको, अगर याद करने हैं, और नहीं करने तो फिर मत करो। ये न्यू की वैल्यू है, न्यू का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। अब जब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर लगाओगे कैसे। तो न्यू की वैल्यू क्या है, 3.29 इंटू 10 की पावर 15, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन के बारे में पूछा है, तो n इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फाइनल की वैल्यू 3 हो जाएगी। लाइमन सीरीज अगर पूछता तो n इनिशियल की वैल्यू 1 हो जाती, n फाइनल की 2 हो जाती, फर्स्ट लाइन की। सेकेंड लाइन अगर पूछेगा तो एक वैल्यू उसमें और बढ़ा देंगे, मतलब n इनिशियल की वैल्यू सेम रहेगी, n फाइनल में कितना हो जाएगा, n इनिशियल प्लस 2 हो जाएगा, अगर सेकेंड लाइन के बारे में बात करेगा। ठीक है, आगे समझ। और बताओ इसके बाद, इसके बाद कौन सा पूछना है। 68। रितु, जरा अनम्यूट करो। ये बताओ, आपने कर लिए सारे क्वेश्चंस। सर कुछ कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए। तो जो नहीं किए वो आप मेरे को बता रहे हो, आपने एक भी बार अभी यस। तक मैसेज करा है, बताओ। आपने यहां तक सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, बोलो। सर कुछ किए थे, कुछ नहीं किए। नहीं तो वो कुछ नहीं किए थे उनका क्या होगा, वो पूछने नहीं है। सर पूछने हैं। तो फिर क्यों यहाँ, क्या बताओ, टाइम पास करने के लिए आए हो, ये बताओ। एक भी बार मेरे को अभी तक मैसेज नहीं आया आपका कि हाँ सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि तुमने ये क्वेश्चन नहीं करा है, बोलो। मैं मतलब फालतू में करवा रहा हूँ ये, तो मैं भी नहीं करवाता ना, मुझे क्या करना है, जितने कर लिए ठीक है, और जितने नहीं करे तो फिर क्या करना है, मत करो। एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक आपका कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है। बताओ, आपने क्या पैसे कम दिए क्या जो आप हिचकिचा रहे हो पूछने के लिए, नो सर। तो फिर क्या दिक्कत है। या तो फिर क्लास में आओ मत, अगर क्वेश्चंस करने नहीं है और डाउट पूछने नहीं है तो फिर क्या करना है टाइम पास करके, आराम से लकड़ी जलाओ, थोड़ा आग वाग सेको, चाय पियो, आराम से, क्या करना है। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ भाई कि बताओ बताओ कि क्वेश्चन कौन सा नहीं आ रहा है, तो फिर आप बता नहीं रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि कुछ किए हैं और कुछ नहीं किए हैं।
तो ऐसे क्या हो जाएगा सिलेक्शन, लग रहा है? नो सर। तो मतलब आपको भी वही चीज पसंद है क्या? मतलब कि जैसे टीचर आता है बस पढ़ा दिया फिर बात खत्म, डाउट सेशन वगैरह कहीं भाड़ में, उनको क्या करना है? क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, नहीं आएंगे तो फिर नहीं करेंगे, फिर एक और साल का ड्रॉप लेंगे। भाई थोड़ा सिंसियर हो जाओ। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए तो आप मेरे को बताओ कि हाँ मतलब मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, कैसे करना है। जब तक नहीं बताओगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? यस सर। तो अभी तक इनमें कौन कौन से नहीं किए आपने? सर 72। और उससे पहले 60 से पहले कौन से नहीं किए? सर 68 भी नहीं किया। नहीं, 60 से पहले कौन से नहीं किए? सर 60 तक किए हैं। ठीक है, चलो अब पूछ लेना जो नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। तो 65 बताना है, 69 बताना है, 68। चलो पहले 65 देख लेते हैं। For emission line of atomic hydrogen from n initial equal to a to n final is equal to n, the plot of wave number against 1 by n square will be। ये रहने दो क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके मतलब का नहीं है। 64 पूछा था ना या 65 पूछा था? 64 अगर किसी ने पूछा था तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। 64 में ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। हाँ 64 रहने दो, ठीक है, 65 चलते हैं। क्योंकि इतने हाई लेवल क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं है ना। क्वेश्चन का लेवल उतना ही रखना है जितने आपके काम के हैं, ठीक है। अब नहीं आया, अब बता रहे हो। अब 65 वाले जो लोग हैं, मैं आपको ये कितनी बार बताऊंगा? द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई? डी। देखो ऐसा है ना, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब जो आपकी स्पेक्ट्रम जो बनता है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम जब आप बनाते हो तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहला तो है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ एमिटेड, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है जो सेम वेवलेंथ के एमिट होते हैं उन पे डिपेंड करता है। दूसरा है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब। तीसरा है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एमिटेड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज जब लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, तब जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, तो वो आपका किस पे डिपेंड करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स उसने अब्जॉर्ब किए हैं। तो उस पे जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसने सेम फ्रीक्वेंसी के एमिट किए हैं या अब्जॉर्ब किए हैं। एब्जॉर्ब किए होंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, एमिट किए होंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। और उसी तरीके से वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि कितने जो है सेम वेवलेंथ के उसने एमिट करे नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 65 हो गया। 68 क्या है? लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल इज। तो ये तो कर सकते थे यार, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटम observed by using sophisticated spectroscopic techniques. It is unable to explain the spectrum of atom। तो ये तो ऑल ऑफ द अबव होगा, इसमें क्या डाउट है भाई? 68 में, 68 वाला कौन है? स्नेहा 68 में क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? 68 तो इतना इजी सा है भाई। ये तो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल के जो पॉइंट है हमने सारे एक एक अच्छे से पढ़ रखे हैं, फिर ये इसमें क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, तो ये तो इजी था। ये लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ये 3 पॉइंट यही तो लिखे हैं यहाँ पे। पहले ये था कि फाइनल डिटेल नहीं बता पाया था, मतलब जो दो क्लोजली स्पेस लाइंस दिख रही थी डबलेट के केस में वो नहीं समझा पाया था। दूसरा कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं वो नहीं समझा पाया था। और तीसरी चीज थी कि वो बाकी हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम्स थे उनका स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बोल पाया था। ठीक है, गलती से पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा भाई, 68 हो गया, 69 क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे डिपेंड करता है भाई, ये तो पढ़ा था। बोलो। सर वेव, वेवलेंथ, वेवलेंथ पे, वेव नेचर पे। सॉरी वेव नेचर, वेव नेचर किसका, लाइट का या इलेक्ट्रॉन का? जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका वेव नेचर। तो ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो काम करता है वो आपके वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। ठीक है, चलो अब 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और अभी 6 बजे से वापस आ जाना, कोई गायब मत होना यहाँ से। ठीक है, और अभी देख लो जितने क्वेश्चन है। अब बस ये अगला वाला सेशन फाइनल सेशन होगा इस चैप्टर का, तो जो क्वेश्चन नहीं करे हैं वो पूछ लो अभी, फिर मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो अब 6 बजे मिलना दोबारा से।